ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में नवंबर 2023 मंथली प्रेडिक्शन मासिक राशिफल कुंभ राशि की संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। यह राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि होती है। इसके स्वामी शनिदेव होते हैं और यह मकर राशि की तुलना में कुंभ राशि के जातक जो है बहुत आगे होते हैं, मगर इनकी बुद्धि बहुत तेज और रचनात्मक होती है। इस राशि में जन्मे जातक रिसर्च आदि क्षेत्रों में बहुत ही आगे रहते हैं। नवंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने कुंभ राशि के जातकों को अपने करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य के मामले में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य और करियर पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उतार चढ़ाव आने के योग बनेंगे। इस महीने प्रमुख ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है, क्योंकि शनि स्वराशि में पहले भाव में मौजूद है। तीसरे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, साथ ही धन हानि होने की भी आशंका है। राहु और केतु दूसरे और अष्टम भाव में मौजूद हैं, तो आपके जो विकास कार्य हैं उनमें बाधाएं भी आ सकती हैं। स्वराशि के पहले भाव में स्थित शनि करियर में चुनौतियां, जिम्मेदारियां और नई नई कठिनाइयां भी पैदा कर सकते हैं। मंगल नवम भाव में और तृतीय भाव के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। मंगल की यह स्थिति आपके करियर के लिए बेहतर साबित हो सकती है। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन की गुंजाइश नज़र आ रही है। भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। अब आपका कार्यक्षेत्र जान लेते हैं। करियर के लिहाज से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है, क्योंकि करियर का जो कारक ग्रह है शनि, वह स्वराशि में पहले भाव में ही स्थित हैं और इसके कारण हो सकता है कि कार्यस्थल पर आपको काफ़ी चुनौतियां, नए आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं। हो सकता है आपकी अनचाही यात्राएं करनी पड़े काम के सिलसिले में। नौकरी का प्रेशर हो सकता है। मानसिक तनाव भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप कंपनी में या ऑफिस में जहां पर भी कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे, दफ्तर में, वहां से आपको समस्या रहेगी, तो आप घर में भी जो है मानसिक तनाव से जूझ सकते हैं। दूसरी ओर तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति भी आपके करियर के लिए अनुकूल साबित नहीं लग रही है। हालांकि दसम भाव के स्वामी के रूप में मंगल नवम भाव में मौजूद हैं, जो आपको करियर में अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। यानी कि आप जो है प्रतिकूल स्थिति में भी जाएंगे और अनुकूल स्थिति में भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में इस माह लगा रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। इस अवधि के दौरान प्रमोशन के योग भी नज़र आ रहे हैं। जो लोग खुद का व्यवसाय करते हैं, व्यापारी हैं, हो सकता है उन्हें इस महीने अपेक्षित लाभ की प्राप्ति ना हो। आप पिछले महीने ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिए, तो हो सकता है इस महीने में आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपको लाभ ज़रूर होगा। ऐसे में आपको यह सलाह है कि इस महीने जो यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक कर करें। आपको अनुकूल परिणाम मिलने में थोड़ा सा समस्या भी हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक पक्ष में आपकी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शनि और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है। महीने के आखिर में राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में रहेंगे, जिसके कारण धन में थोड़ा सा कमी हो सकती है, धन की आवक में। तो आप थोड़ा सा सचेत रह करके अपना कार्य करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तीसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपके लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। ऐसे में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। आप यदि कोई फिजूल खर्चे करते हैं और तो आप थोड़ा सा उन पर कटौती करें, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा आपको इस माह के दौरान धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। जो लोग खुद का व्यापार चला रहे, व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें भी लाभ अर्जित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी और अपनी वाणी पर संयमित रखना होगा। यदि आपकी वाणी संयमी रहेगी तो आपके सारे जो है जो बिगड़ते हुए काम भी हैं वह भी बनते चले जाएंगे, क्योंकि व्यापार के लिए वाणी का संयमित होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने की आशंका है। आपको अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य की बात करती हैं, सेहत के लिहाज से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए
बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। महीने के पहले भाग में शनि आपके पहले भाव में, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको मानसिक तनाव, बेचैनी, उलझन, चिंता, अनिद्रा, ये छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, पर आप धैर्य रखें तो यह सब अपने आप दूर हो जाएंगी। आपको अपने स्वास्थ्य का नियमित ध्यान रखना होगा। व्यायाम, योगा आदि मेडिटेशन करते रहें और लंबी दूरी की यात्राओं से बचें। इसके साथ ही आप समय पर अपने भोजन का ध्यान रखें। और दूसरी ओर तीसरे भाव में जो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति स्थित होने के कारण आप सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, ये छोटी मोटी समस्याएं आपकी हो सकती हैं। शुक्रदेव 9वें भाव में चौथे भाव के स्वामी के रूप में विराजमान रहेंगे और चौथा भाव जो है सुख सुविधाओं को दर्शाता है। चौथे भाव के स्वामी शुक्र पर शनि की दृष्टि है, जिसके कारण सुख सुविधाओं में आपकी कमी भी हो सकती है। अब आपके दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्यार के बारे में जान लेते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि पहले भाव में विराजमान हैं। अब यदि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपके वारे न्यारे भी कर सकते हैं, और यदि पाप प्रभाव में हैं, अशुभ ग्रह में हैं, तो आपको उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। शनिदेव को कर्म फल प्रदाता भी कहा जाता है और न्यायाधीश भी कहते हैं। ऐसे में जो जातक प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में थोड़ा बहुत कलह भी हो सकता है। जिन लोगों का विवाह होना बाकी है, उनके विवाह में विलंब भी हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य में कमी की आशंका नजर आ रही है। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो तीसरे भाव में बृहस्पति होने के कारण प्रेमी जो हैं, जोड़ों के बीच में संचार संबंधी एक दूसरे से वार्तालाप जो करते, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। ऐसे में आप यदि कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो आपका प्रेम भाव भी कमज़ोर हो सकता है। 9वें भाव में शुक्रदेव विराजमान है, जिसके कारण आप अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर सकते हैं। यदि आप इस महीने विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो आप फिलहाल थोड़ा सा इस योजना को टाल दें, क्योंकि समय अभी अनुकूल नहीं है। जो जातक विवाहित हैं, उन्हें अपने जीवन साथी के साथ संबंध में नोक झोंक या छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आप थोड़ा सा वाणी पर संयमित रखें तो आपका जीवन काल जो है बढ़िया चलेगा। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है, क्योंकि स्वराशि में शनि की स्थिति परिवारजनों के साथ प्रेम भाव को कम भी कर सकती है। तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति होने के कारण आपके परिवार में कुछ गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं। ऐसे में सदस्यों के बीच संचार और सामंजस्य, एक दूसरे पर तालमेल की संभावना कम नज़र आ रही है, और अहंकार भी हो सकता है। तो आप अपनी सुख समृद्धि परिवार में बनाए रखने के लिए छोटी मोटी समस्याओं को, वाद विवाद को जो है नज़रअंदाज कर दें। छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोधित ना हों, जिस वजह से आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। वहीं शुक्रदेव आपके 9वें भाव में मौजूद चौथे भाव के स्वामी के रूप में स्थित हैं, तो जिसके प्रभाव स्वरूप परिजनों के बीच में टकराव की स्थिति बन सकती है और आपसी सामंजस्य भी बिगड़ सकता है। तो आप जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करें, अपनी वाणी पर संयमित रखें, सारे आपके कार्य बनते चले जाएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन पर ध्यान रखना है आपको, और यदि कोई कंपटीशन की परीक्षा दे रखी है आपने और इंटरव्यू दे रखा है तो आपके पक्ष में निर्णय जरूर आ सकता है। तो थोड़ा सा मेहनत आप करते रहें, और हो सकता है आपका उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। अब कुछ उपाय हैं, यदि कुंभ राशि के जातक उपायों को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, तो ज़रूर आपके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की बरकत बनी रहेगी। प्रत्येक शनिवार को और मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यदि एक माला जाप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। मंगलवार के दिन लाल रंग के फूलों से हनुमान जी की पूजा करें, और सूर्यदेव को नित्य तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। आपकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।